हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि एलसीएम क्या होता है, उसको हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है और उसे हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एचसीएफ आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी नंबर है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, दैट इज़ योर एचसीएफ। हम लोग इसमें देखें, अगर हम लोग सिंपल पहले समझें, अगर हम लोग चलो 15 और 18 को ही ले लेते हैं। 15 का अगर हम देखें फैक्टर्स तो आपका होता है इसका 3 के टेबल में आता है, ये 5 में आता है। उसके अलावा 15 बचा लास्ट। 18 का हम देखें 2 में आता है, 3 में आता है, ठीक है, 6 में भी आता है, 9 में आता है एंड 18 इज़ द लास्ट वन। तो इसमें आप देखेंगे आपका जो एचसीएफ है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों में, दैट इज़ 3। तो हमारे 15, 18 का जो एचसीएफ निकला वो आपका आया 3। अब हमारे जब मेथड यूज़ करते हैं, पहला तो होता है वही प्राइम फैक्टर आपका, ठीक है। किसी भी नंबर है उसका हम लोग अगर प्राइम फैक्टर निकालें तो उस तरह से कर सकते हैं। अगर हम 15 का देखें तो 3 × 5 और 18 का अगर हम देखें तो 2 × 3 × 3, राइट। 3 2 = 6, 3 = 18। अब इसमें हम देखें कॉमन जो आपका बनता है वो बनता है 3। तो आपका एचसीएफ जो हो गया। एलसीएम में क्या होता है, बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो सब भी लेते हैं, बट एचसीएफ में हम लोग सिर्फ कॉमन जो नंबर्स आ रहे हैं वही लेते हैं, रिमेनिंग नंबर्स को हम लोग नहीं लेते हैं। एक हमारा होता है डिवीज़न मेथड, जो हम लोग जनरली अपने स्कूल टाइम में भी करते थे। इसमें क्या है, 18 को डिवाइड करेंगे 15 से, 1 पे जाएगा, लीव रिमाइंडर 3। 15 को डिवाइड करेंगे 5 पे जाएगा, नथिंग लेफ्ट, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया। बेसिकली डिवीज़न मेथड क्या होता था हमारा, हम लोग जो भी रिमाइंडर बचता था उससे पहले वाले नंबर को हम लोग डिवाइड करते जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जो लास्ट में आपका जो भी डिवाइज़र रहेगा वो आपका एचसीएफ बनता है। ये आपका डिवीज़न मेथड था। अब हमारा थर्ड मेथड जो बेसिकली हम कहते हैं वही इजीली जल्दी सॉल्व करने के लिए कह लो, ट्रिकी मेथड कह लो, ठीक है। वो आपका क्या होता है, थर्ड मेथड जो आपका होता है उससे आप कुछ भी कह लीजिए, ट्रिकी कह लीजिए, इजी कह लीजिए, इजी वे टू सॉल्व कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अगर हम 15 और 18 में ही देखें, एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ में हम लोग इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है आपका 3। अब 3 हमारा जो होगा बेसिकली वो हमारा डिफरेंस या तो वो एचसीएफ भी हो सकता है, या उस 3 का कोई फैक्टर, उस नंबर का कोई फैक्टर, उस डिफरेंस का कोई फैक्टर हमारा एचसीएफ हो सकता है, अगर वो डिफरेंस बहुत बड़ा आया है। यहाँ पे डिफरेंस ऑलरेडी इतना छोटा है कि इसके कोई फैक्टर्स ही नहीं है, और ये हमारा जो डिफरेंस है या जो भी हम फैक्टर लेंगे वो इस नंबर से फैक्टर से ये नंबर आपके डिवाइजेबल होने चाहिए। लाइक 3 आपका डिफरेंस है तो 3 से 15 भी डिवाइजेबल है, 18 भी डिवाइजेबल है, 3 का और कोई फैक्टर ही नहीं है, तो आपका एचसीएफ हो गया 3। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इजी मैथड टू फाइंड आउट आ एचसीएफ, दैट कि हम लोग जो भी नंबर्स दिए हैं उनका डिफरेंस निकालते हैं, और क्या पता कई बार वो भी हमारा एचसीएफ बन जाता है, कई बार वही हमारा नंबर एचसीएफ होता है, कई बार उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होता है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड मेथड है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसकी भी एक टेबल हम लोग लिख लेते हैं ताकि, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ देखिए, एचसीएफ आपका क्या है, कभी भी एचसीएफ आपका कभी भी बड़ा नहीं होगा। एचसीएफ क्या है, हमारा कॉमन फैक्टर है, बट वो इस नंबर से कम ही हम लेते हैं, इस नंबर से ऊपर नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसका आप लिख लीजिए बेसिकली, चाहे आप तो एचसीएफ कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिफरेंस HCF can never be greater than difference of two number HCF may be difference
और फैक्टर ऑफ दैट डिफरेंस। ठीक है, तो एचसीएफ आपका या तो वो डिफरेंस होगा या फिर इस डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा, बट वो एचसीएफ आपका कभी भी उस डिफरेंस से बड़ा नहीं होगा, आपका कभी भी एचसीएफ उससे बड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम लोग वो टेबल नोट डाउन कर लेते हैं जिसके बेसिस पे आपके जनरली क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे पहला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बोल सकते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which is which can divide ABC exactly। ठीक है, सबसे पहला तो यही है कि वो ABC को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, तो हमें वो बताना है। तो इसका सॉल्यूशन है आपका HCF ऑफ ABC, दैट इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपका जो आता है। अब हम सेकंड देखते हैं, फाइंड द greatest number which can divide A, B, C and leaves remainder R in each case। ठीक है, उसमें क्या है आपका कि आपका वही है जैसे हमारा एलसीएम में था, जैसा आपका एलसीएम में था 3 नंबर है, उनका रिमाइंडर सेम बच रहा है। वही चीज़ इसमें है कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है 3 नंबर का जिसका रिमाइंडर आपका सेम बच रहा है इन ईच केस। तो इसमें आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे उन नंबर्स का, पहले हम लोग उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, फिर हम लोग उस नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। या फिर कई बार होता है हमें एचसीएफ की वैल्यू नहीं दी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं B माइनस A, ठीक है, C माइनस B, C माइनस A, बेसिकली जो नंबर बड़ा है उसमें से एक एक नंबर छोटा, जो नंबर छोटा है उसको माइनस करते जाएंगे। अगर हमें रिमाइंडर की वैल्यू नहीं दी हुई है, बस ये बोला है कि लीव्स रिमाइंडर सेम इन ईच केस या कुछ भी इस टाइप से बोला हुआ है, जहाँ पे वैल्यू नहीं दी है तो हम लोग वहाँ पे नंबर्स को ही माइनस कर देते हैं। ठीक है, थर्ड आप देख लीजिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which can divide A, B, C and leaves remainder P, Q, R रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें वही चीज़ है, हमें एचसीएफ निकालना है। पहले हम लोग रिमाइंडर को माइनस कर देंगे और फिर जो नंबर आएगा उसमें से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, A माइनस P, B माइनस Q, C माइनस R। तो ये 3 तरह के पैटर्न्स आपके रहते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the greatest number that will divide 38, 42 and 38, 45 and 30, 52 and leaves remainder 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, आपको हम बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। 3 नंबर दिए हैं, उनके अलग अलग 3 रिमाइंडर्स हैं। रिमाइंडर की वैल्यू दी हुई है, तो हम कैसे करते हैं, पहले हम लोग वैल्यू को माइनस, रिमाइंडर को माइनस करेंगे, फिर जो नंबर्स आएंगे
वो हम लोग निकालते हैं। 38 - 2, 45 - 3 एंड 52 - 4, राइट। तो यहाँ पे आपका हो गया 36, ये आपका हो गया 42 और ये आपका हो गया 48। ये नंबर मिल गए हैं। अब हमें निकालना है इसका HCF। तो HCF निकालने का तरीका एक तो यही था कि हम माइनस करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, लीस्ट नंबर जो होते हैं, जो सबसे आसपास के नंबर होते हैं, हम उसका माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका अगर हम माइनस करेंगे तो आपका आएगा 6। यहाँ पे हम अगर हम माइनस करते हैं तो भी आपका 6 आ रहा है, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं तो भी आपका 6 आ रहा है, राइट। तो आपका HCF क्या हो गया इसका 6। आप डिफरेंस अगर आप करते हैं 48 - 42 या आप करते हैं 42 - 36, आपका दोनों जगह डिफरेंस जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो दैट इज योर HCF। और 6 से आपके ये तीनों नंबर डिवाइजेबल भी हैं, तो 6 इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें वही बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which will divide 410, 751 and 1030 so as to leave 7 remainder in each case। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि 7 रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ पे हमें रिमाइंडर की वैल्यू दी है तो हम लोग 7 को माइनस कर लेंगे। 1% अगर वैल्यू नहीं दी होती तो हम लोग फिर नंबर माइनस करते। पहले हम लोग रिमाइंडर की वैल्यू को ही माइनस करेंगे, तो 410 - 7, 751 - 7, 1030 - 7। ठीक है, हमने इनकी वैल्यू को माइनस कर लिया आपका। यहाँ पे आपका आ गया 403, यहाँ पे आपका आ गया 744, यहाँ पे आपका आ गया 1023। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका डिफरेंस। इसमें जो सबसे छोटा है, जैसे हम इसमें से इसका डिफरेंस निकालें, अगर हम 744 - 403, इसका अगर हम देखें डिफरेंस तो इससे ज़्यादा रहेगा। अब ये हमारा डिफरेंस हो गया। अब हम लोग इसके फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर तो नॉट पॉसिबल, तो हम लोग इसके फैक्टर देख लेते हैं। इसके क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, उसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा आपका, वो आपका डिवाइजेबल होगा। ठीक है, 11 एंड 31, ये आपका इसका फैक्टर आ गया। इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि ये तीनों नंबर आपके किससे डिवाइजेबल होंगे, किस नंबर से ये तीनों नंबर डिवाइजेबल हैं। दैट विल बी योर HCF, दैट विल बी योर HCF। ठीक है, दोनों नंबर ही प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो इसमें और कोई फैक्टर बन ही नहीं सकता है, इसके फैक्टर ही बनेंगे। अब हम देखते हैं 403 आपका किससे डिवाइजेबल है। 403 आपका डिवाइजेबल नहीं है 11 से, तो वो आपका आंसर ही नहीं हुआ, वो आपका आंसर ही हट गया है इसमें से 11। तो आपका 31 जो है दैट विल बी योर HCF। ठीक है, क्योंकि 403 आपका 11 से डिवाइजेबल नहीं है। जब एक भी नंबर, अगर आपका एक नंबर भी डिवाइजेबल नहीं है तो वो फैक्टर है आपका है ही नहीं, तो अनदर नंबर विल बी योर फैक्टर। तो आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तो और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिएगा, ताकि वो क्वेरी आपके सॉर्ट आउट की जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स।